आइए आज हम एक्सरसाइज 7.1 का 12th क्लास के इंटीग्रेशन का आज हम क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 5 क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन और इस पे आधारित हम हर क्वेश्चन पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन इस पे लेंगे ताकि बच्चों को मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। अब आइए हम इंटीग्रेशन में सबसे पहले बच्चों को ये 7.1 है, पहली एक्सरसाइज की ये स्टार्टिंग से 5 क्वेश्चन हम लिए लगातार, फिर कल 5 से 10 लेंगे, फिर 10 से 15 ऐसे करते चलेंगे। आप इंटीग्रेशन में आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर भी आपको ax + b अगर रहे, इस फॉर्मेट में रहे, तो आप उसको x मान लेंगे, x मानना है। इसका मतलब है कि जब भी x की डिग्री 1 होगी, x की डिग्री 1 होने का मतलब जब भी x की डिग्री 1 होगी तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो x की तरह बिहेव करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी इस पैटर्न का कोई भी हो एक्सप्रेशन तो आप इसे x मानेंगे। x इमेजिन करें कि ये x है, जिसकी भी डिग्री 1 हो, जिस भी वेरिएबल की डिग्री 1 हो, उसको समझ जाना है कि वो x है। अब हम सबसे पहले अगर हम फार्मूला की बात करें तो हम कुछ फार्मूला आपको जो sin x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cos x + c। cos x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x + c। e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e के पावर x + c ये होता है, और x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x के पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 + c। यानी कि साइन का इंटीग्रेशन लिखना है आपको, जैसे -cos x लिखे, c हर क्वेश्चन में लास्ट में आपको लगा देनी है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, स्वेच्छाचार होता है, ये सी पे हम चर्चा करेंगे बाद में। तो आपको बस ये याद रखनी कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, और एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। इन 5 फार्मूले पे बहुत से ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और दूसरी चीज़ क्या आपको याद रखनी है, क्योंकि फार्मूला आपको NCERT या किसी जो भी बुक आप बना रहे होंगे उनकी जो फार्मूला का लिस्ट है वो फार्मूला का लिस्ट आपको याद रखनी है। तो ये कुछ फार्मूला हमने लिख दिया, इसके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप याद रखना है दूसरा, ये फार्मूला के साथ साथ ये याद रखना कि इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, है ना। x की डिग्री अगर 1 है तो हम उसे x मान सकते हैं, और जिसको भी x मान सकते हैं वो जैसा x बिहेव करेगा वैसा बिहेव ये करेगा, वैसा नहीं चलेगा। तो आइए आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसकी भी डिग्री 1 है, यानी कि 2x + 1 + 0 भी आप लिख सकते हैं। ये ax + b की फॉर्म में है। आप अगर सोचे तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। आप इतना ना ध्यान देंगे, ये इस बात को ध्यान देंगे कि इसकी डिग्री 1 है, और अगर इसकी डिग्री 1 है तो हम इसे x मान सकते हैं। तो एक हुआ साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, तो आप x इसको माने, जैसे ये साइन है इस पूरे ब्रैकेट को x माने तो साइन x हो गया। साइन x का इंटीग्रेशन जैसे दिमाग में आए साइन x -cos x आएगा, -cos x। लेकिन क्या आप जिसको x माने हैं वो x ओरिजिनल में नहीं है, वो है 2x। तो 2x जब ध्यान में रखिएगा, जो x में उसकी गुणांक होगी वो डिवाइड में आ जाएगी, डिफ्रेंसिएशन में वो मल्टीप्लाई में होता है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आएगी, +c। अब हम लोग सेम काम यहाँ भी करेंगे, इसकी भी डिग्री x की 1 है, तो अगर हम इसको भी बनाना है तो हम इस बात को देखेंगे, इसको x मान सकते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन हम देखेंगे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो हम लिखेंगे साइन x किसको माने, वो इसको x माने, तो x के जगह हम ये लिखेंगे +c, लेकिन जो x में उसकी गुणांक होगी वो नीचे आएगी।
अब इस क्वेश्चन को भी आप देखें, क्योंकि यहाँ भी x की डिग्री 1 है तो हम इसको x इमेजिन कर सकते हैं, तो हो गया e के पावर x। और अगर e के पावर x हो गया तो e के पावर x का होता है e के पावर x, तो हम यहाँ लिखेंगे e के पावर x का मतलब e के पावर x, लेकिन जो भी x में गुना रहेगा वो नीचे आएगा। अब यहाँ भी देखिए x की डिग्री कितनी है, 1 है। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर देखिए, बाहर नहीं, ओपन इसको नहीं करनी है, तो इसके अंदर को देखिए तो x की डिग्री 1 है, तो हम इस पूरे ब्रैकेट को x मान लेंगे, तो x के पावर 2 होगा। जब आप x के पावर कोई नंबर अगर है तो आप उसमें एक ऐड करेंगे और जो चीज़ ऊपर आएगा वही चीज़ नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर x के पावर 2 है और इसका अगर इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछ रहा है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और वही चीज़ 3 वापस सी। यही x के पावर अगर 4 की इंटीग्रेशन पूछा जाए तो x में 4 में 1 जोड़ेंगे 5 बाई 5 प्लस सी। इसी आधार पे आप, हमने ये बताया कि आप इसको x मान सकते हैं क्योंकि डिग्रियाँ एक है, x के पावर 2 हो गई। x के पावर 2 का मतलब है कि x के पावर 2 है तो 1 जुटेगा और ये 3। इसमें ये अंतर कि जो x की गुणांक होगी वो लिख लेनी है प्लस सी। इस बात की ध्यान रखनी है, गुणांक उसी का लिखाएगा कोफिशिएंट जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब यहाँ से वो ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन सेम है तो इसका इंटीग्रेशन वही होगा सेम, माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 एज इट इज रहेगा। अब देखो e के पावर इसको x मान सकते हैं, e के पावर x का वही e के पावर x के गुणांक लिखाएगा प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का सॉल्यूशन है। लेकिन अब हम आपको इस बात को ध्यान दें कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन बहु अगर रह जाए साइन 3x dx, अब इसी टाइप का हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इसको x मानेंगे तो साइन x का क्या हो गया माइनस कॉस x, और जो x की गुणांक है वो नीचे प्लस सी। अगर यहीं पे रह गया साइन 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, तो इसको x मान सकते क्योंकि x की डिग्री 1 है, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस कॉस 3x प्लस 5, x की जो कोफिशिएंट है 3 प्लस सी, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में उसकी गुणांक लिखनी है। अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन चेंज करके दे 5 माइनस 3x dx, तो आप जैसे साइन है इसको x मान सकते क्योंकि इसकी डिग्री आपको देखनी है, एक है, तो साइन x का हो गया माइनस कॉस x। हाँ, अब किसकी कोफिशिएंट लिखनी है, यानी गुणांक x के रिस्पेक्ट में x की गुणांक, x की गुणांक कितनी है -3 प्लस सी। आपको किसी भी पैटर्न के, अगर ये मान लीजिए 3x² प्लस 2 dx है तो क्या ये इसको आप x मान सकते हैं? डिफ्रेंसिएशन में आप किसी को x मान सकते हैं, फिर बाद में उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। इंटीग्रेशन में हम ऐसा नहीं करते। इंटीग्रेशन में हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि x उसी को मान सकते हैं यहाँ पे जिसकी डिग्री 1 हो। यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, अगर ये डिग्री 2 है तो आप साइन x को कतई माइनस कॉस 3x² प्लस 2 बाई 3 प्लस सी नहीं लिख सकते, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या करते हैं बच्चे, कुछ याद रख लेते हैं, ये तब तक एप्लीकेबल है जब तक x की डिग्री 1 है। तो अब बताओ, इस पे आधारित कोई भी तुम्हें क्वेश्चन दे, इसी तरह का क्वेश्चन दे तो आप फटाक दनी बना देंगे उसको। अब यही नहीं, अब इसी पे आप अगर हम कॉस की बात करें, अगर हम सेकेंड लें, सेकेंड यानी कि cos 3x, फॉर्मूला आपको याद रखनी है। cos 3x की आपने आंसर लिखा साइन 3x बाई 3 प्लस सी, क्यों, क्योंकि x की डिग्री 1 है, x मान लिए तो cos x का साइन x हो गया और x में जो गुणांक है वो लिख दिए। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ cos 4x dx का क्या होगा, तो सीधे आंसर लिखेंगे साइन 4x, जो x की गुणांक होगी प्लस 4 बाई सी। कोई पूछ दे कि cos सर 3x प्लस 5 बता दीजिए, तो आंसर होगा साइन 3x प्लस 5 बाई 3 प्लस सी।
अगर आपसे पूछे कि cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन हमें बताएं, x की डिग्री 1 है तो साइन ax प्लस बी बाई ए प्लस सी। बस cos इसको x मान सकते हैं। जैसे cos से x आया आपको फॉर्मूला क्लिक करनी चाहिए कि cos x का sin x होता है, तो cos x का sin x और x की जो गुणांक है वहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर भी अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए सर ax स्क्वायर प्लस बी dx का इंटीग्रेशन, तो ये नहीं कि इसका इंटीग्रेशन भी आप उसी पैटर्न पे लिख देंगे साइन ax स्क्वायर प्लस बी और बाई ए प्लस सी, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ x की डिग्री 2 है और ये 2 पर ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, आप इसको x इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस आधार पे आप ध्यान देंगे कि कहाँ पे आप किस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर से एक चीज़ ये भी ध्यान आप रख सकते हैं, जैसे ये तो कॉस हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर -3x माइनस में भी इक्वेशन हम आपको दे देते हैं। हाँ ये तो एक हो गया, इसको हटाएं।